चले थे 350 सीटों पर फतह हासिल करने का संकल्प लेकर, लेकिन अब चुनाव का पहला चरण ही हुआ कि धांधली का डर अब भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनकर बैठे नेताओं तक को सताने लगा है। जी हां, वही गन्ना मंत्री जिसको जनता चुनाव के दौरान दौड़ा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। योगी आदित्यनाथ के बनाए गए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही अच्छे दिन लापता हो गए हैं। प्रभु राम के नाम पर सत्ता का स्वाद चख रहे भाजपा वालों का हाजमा दुरुस्त करने की कमान जनता ने क्या संभाली। बेचारी भाजपाई अपने ही डबल इंजन की सरकार में दरबदर हो चुके हैं। मतलब ये कि यूपी वालों ने भाजपा का राजनीतिक तौर पर वनवास पक्का कर दिया है। बीजेपी की हालत अब इस बात से समझ लीजिए कि पहले चरण के चुनाव में जनता के चरणों में पड़ने का जब कोई फायदा होता हुआ दिखा नहीं, तो सीधे भाजपा के कद्दावर नेता चुनाव आयोग पर ही चुनाव सही से नहीं करवा पाने जैसी बातें इनडायरेक्टली करने लगे। तो खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने पत्र लिखकर अपनी विधानसभा क्षेत्र की 1, 2, 3, 4 या 8, 9, 10 बूथों पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे 40 बूथों पर दोबारा चुनाव करवाने की मांग चुनाव आयोग के सामने रख दी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के 40 बूथों पर पुनः मतदान करवाने की मांग जब प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री ने की तो साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश की जनता के इतने अच्छे दिन योगी आदित्यनाथ ने लाए कि भाजपा के मंत्री तक इस चुनाव में अपनी जीत को नहीं पूरा करने का ख्वाब मानने लगे हैं। अब मंत्री जी को चुनाव में धांधली का डर हो या अपनी हार का, मंत्री जी की चिट्ठी पर जिला अधिकारी ने अपना जवाब दिया कि पुनः मतदान की कोई जरूरत हमें समझ नहीं आती। सुनिए मंत्री जी को भेजे गए जवाब में जिला अधिकारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश राणा जी, जो थाना भवन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी है, उनके द्वारा आरओ थाना भवन को एक प्रार्थना प्रेषित किया गया है जिसमें 10 फरवरी को संपन्न हुए विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में 40 बूथों पर दोबारा मतदान की मांग की गई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि मतदान पूरे जनपद में बिल्कुल शांति, निष्पक्ष और नियमानुसार संपन्न हुए। माननीय प्रशिक्षक महोदय द्वारा भी पूरी मतदान प्रक्रिया को सही पाया गया है। अब पूर्ण मतदान की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही आवश्यकता। और इस तरह योगी सरकार में गन्ना की मिठास चूस रहे गन्ना मंत्री सुरेश राणा को भेजे गए उनके पत्र के जवाब में उन्हें 2 बार माननीय बताकर जिला अधिकारी ने उनकी मांग को साफ और स्वीकार कर दिया है। और केवल मांग ठुकराई ही नहीं है बल्कि साफ साफ कहा है कि ऐसी कोई गुंजाइश भी नहीं है। मतलब ये कि चुनाव आयोग से कोई उम्मीद ऐसी बात पर मत रखिएगा। इस पर चुनाव आयोग सोचेगा भी नहीं तो दोबारा चुनाव करवाने की बात तो भूल ही जाइए। अब इस पूरे प्रकरण का सामने आना था कि मंत्री जी की इस मांग पर लोगों और पत्रकारों की राय से ट्विटर पूरी तरह पटा हुआ नजर आया। पत्रकार संजय त्रिपाठी ने ट्वीट कर लिखा, कारण जो भी हो लेकिन कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने थाना भवन के 40 बूथों पर पूर्ण मतदान की मांग की है। बहरहाल जिला अधिकारी ने उनकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। अब इसे क्या कहेंगे, चुनाव में धांधली या फिर हार का भय। तो वहीं पत्रकार रणविजय ने भी ट्वीट कर भाजपा की हालत पर सवाल पूछते हुए लिखा, यूपी के पहले चरण के चुनाव में बीजेपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा की सीट पर मतदान हुआ। मतदान होने के बाद मंत्री जी ने 40 बूथों पर दोबारा मतदान कराने की मांग की। डीएम ने दोबारा मतदान कराने से मना कर दिया। बीजेपी के बड़े नेता का दोबारा मतदान कराने की मांग करना क्या बतलाता है? हमें यह बताने की जरूरत आपको नहीं है, बल्कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में भाजपाइयों के साथ जनता कैसी खेल खेल रही है। पहले चरण के चुनाव से पहले भाजपा के ऐसे मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को जनता ने इतना दौड़ाया कि पूरे चुनाव के दौरान उनकी सांसें फूली रही। और जब चुनाव के बाद गन्ने का रस पीकर मदमस्त रहने वाले योगी के गन्ना मंत्री चुनाव आयोग के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और चुनाव आयोग से 40 बूथों पर दोबारा मतदान कराने की भीख
मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इनको दुत्कार दिया है। तो इस तरह से बीजेपी के बड़े मंत्री की तरफ से पुनः मतदान की मांग ने जनता के बीच भाजपा की जबरदस्त किरकिरी कर दी है। लेकिन क्या अब भी मंत्री जी की तरफ से दोबारा चुनाव कराए जाने की इस मांग को उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से गन्ना मंत्री जी का जूस निकाल दिए जाने का आधिकारिक कबूलनामा मानते हैं या कुछ और? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।